जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक वीडियो लेकर के आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि आप कोई भी साधना करते हैं तो साधना के क्षेत्र में या आम जो लोग बाग जो भी बोलचाल की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, परंतु उनका अर्थ उनको नहीं पता होता। कुछ साधना में ऐसे कुछ शब्द होते हैं कि उनका वास्तव में उनको नहीं पता होता। वो बोलते तो हैं लेकिन उनको पता नहीं होता उसके बारे में कि वास्तव में जो साधनात्मक क्रियाविधि हैं उससे संबंधित ऐसे अनेक शब्द हैं जो लागू तो होती हैं। और कोई भी जिज्ञासावश आपसे पूछ ले कि अगन्यास क्या होता है, तो आपके पास स्पष्ट रूप से एक सरल भाषा होनी चाहिए कि आप उस शब्द का अर्थ जो है वो स्पष्ट कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो साधनात्मक उनका शब्दार्थ है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कुछ शब्दों के पूर्ण रूप से कि वास्तव में वो शब्द उनका अर्थ है क्या। देखो, सबसे पहले आता है पवित्रीकरण। बोलते हैं कि पवित्रीकरण कीजिए। तो पवित्रीकरण में क्या होता है कि बाएं हाथ में जल लेकर के उसे दाहिने हाथ से ढककर और पवित्रीकरण मंत्र जो होता है उसके द्वारा उसको अभिमंत्रित करके और दाहिने हाथ की उंगली से वे जल जो है पूरे शरीर पर छिड़कने की जो क्रिया होती है उसको पवित्रीकरण कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे साधक की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। सबसे पहले होता है ये। दूसरा आता है आचमन। आचमन भी बोलते हैं। अब आचमन का वास्तव में अर्थ क्या है? मन, वाणी और अंतःकरण की जो शुद्धि होती है उसके लिए जो है पंचपात्र, जिस बर्तन में हम पूजा हेतु जल रखते हैं उसको पंचपात्र बोलते हैं। तो उसकी जो आचमनी होती है, चम्मच जो होती है, उसके द्वारा दाहिने हाथ से जल लेकर के 3 बार मंत्रोच्चारण करते हुए उसे पीते हैं और फिर हाथ धोते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आचमन। दूसरा आता है शिखा बंधन। जैसे कि शिखा होती है, सर के ऊपर जो मध्य भाग होता है ना, ये ब्रह्मरंध्र का जो स्थान होता है, वहां पर गांठ बांध करके दैव्य शक्ति का स्थापन करने की जो क्रिया होती है ना, मतलब दाहिने हाथ से शिखा के स्थान पर स्पर्श करके भी ये क्रिया की जा सकती है। मान लिया अगर किसी के बाल उड़े हुए हैं तो फिर ऐसी स्थिति में वो गांठ कैसे लगाएगा शिखा में? भाई उसके तो बाल ही नहीं है। तो उस स्थिति में वो हाथ रख करके उसको ढक करके उस क्रिया को कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है शिखा बंधन। अब होता है दिशा बंधन। इसमें क्या होता है, विशेष मंत्र बोल करके बाएं हाथ में या तो चावल ले लें या जल लेकर के दाहिने हाथ से सभी दिशाओं में छिड़कने की जो प्रक्रिया होती है कि भाई मेरी साधना निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए, तो उसको हम दिशा बंधन बोलते हैं। ठीक है, सुरक्षा घेरा अलग चीज है। सुरक्षा घेरा में चारों तरफ घेरा बनाया जाता है, जल से बना दो या किसी भी लोहे की कील से खींच देते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, वो घेरा होता है, सुरक्षात्मक घेरा उसको बोलते हैं। दूसरा अगला आता है न्यास। न्यास लोग बोलते हैं। ठीक है, अब न्यास बोल तो देते हैं लेकिन उसके बारे में पता नहीं है। न्यास में क्या होता है कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, मंत्रोच्चारण के साथ साथ हाथ से उनको जो है ना स्पर्श करके उनको चैतन्यता, जो चैतन्यता हम देते हैं, प्रदान जो करते हैं, उस क्रिया को न्यास बोलते हैं। और अगन्यास, इसे करन्यास क्या होता है? करन्यास होता है, अगला जो आता है करन्यास, मैं आपके बारे में बता रहा हूं कि दोनों हाथ के अंगूठे से, मतलब दोनों हाथ के अंगूठे से मंत्रोच्चारण करते हुए उस उंगली को स्पर्श करने की जो क्रिया है जिसका मंत्र में निर्देश दिया होता है, ठीक है, उसको हम करन्यास बोलते हैं। मतलब अंगूठे से, जैसे कि तर्जन्याभ्याम नमः या कनिष्ठाभ्याम नमः, ये सब जो है करन्यास होते हैं। और अंगन्यास क्या होता है? मंत्र बोलते हुए हाथ से शरीर के विभिन्न अंगों पर, शरीर के जो अंग हैं उन पर स्पर्श करने की जो क्रिया होती है जो कि मंत्र में निर्देश दिया गया हो। ठीक है, तो उस क्रिया को हम अगन्यास बोलते हैं। अब आता है संकल्प कि संकल्प वास्तव में कैसे लिया जाता है। दाहिने हाथ से शंख मुद्रा बना करके
शंख मुद्रा, शंख मुद्रा कैसी होती है? जो आपकी हथेली होती है उसको पूरा खोल दें, और पहले वाली जो उंगली है यानी तर्जनी जो उंगली है और आपका जो अंगूठा है, अंगूठे का जो मूल जगह है, मतलब जहां से अंगूठा निकला हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तर्जनी उंगली को मोड़ करके अंगूठे पर लगा दें, अंगूठे के जड़ में लगाएं, ठीक है, और पूरी हथेली को खोल दें। फिर तो इस तरह का बना करके उसमें जो है जल डालें, अक्षत डालें और कुमकुम, और विशेष मंत्र के द्वारा अपना जो है नाम गोत्र आदि बोलते हुए, ठीक है, अपनी उस मनोकामना को बोलें जिसके लिए तुम साधना कर रहे हो। ये हो गया आपका संकल्प, कि संकल्प ऐसे लिया जाता है, ठीक है, ये तरीका होता है। अब आता है नैवेद्य। कई लोगों ने मुझसे भी कमेंट में पूछा है कि गुरुजी नैवेद्य क्या होता है? उनको नैवेद्य के बारे में नहीं पता। नैवेद्य का मतलब होता है प्रसाद चढ़ाना, ठीक है। साधना में जो भी देवता को अर्पित किया जाता है, मिठाई वगैरह, उसको नैवेद्य बोलते हैं। अब आता है पंचामृत, कि पंचामृत क्या होता है? कि पंचामृत कहते तो देते हैं कि लोग कि पंचामृत बना लो, लेकिन अब पंचामृत में होती क्या क्या चीजें हैं? पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। शक्कर का मतलब चीनी और शहद, ठीक है, इनका जो मिश्रण होगा उसको हम पंचामृत बोलते हैं। अब आता है अक्षत। कई जगह अक्षत लिखा होता है, लेकिन अक्षत का वास्तविक में कई लोगों को नहीं पता होता है। चावल सब लोग जानते हैं, तो अक्षत चावल को ही बोलते हैं। जो चावल टूटे हुए ना हो, साबुत चावल हो, वो होने चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है आवाहन। विशेष मंत्रों के द्वारा देवता को आदर पूर्वक जो बुलाना होता है, निमंत्रित करना होता है, ठीक है, उसको हम आवाहन बोलते हैं। तीसरा अगला आता है आसन, कि भाई आसन कैसे? आसन वो होता है जैसे कि साधना में जिस वस्त्र का जो साधक जिस वस्त्र के ऊपर बैठता है या जिसे होता है उसे आसनी बोलते हैं, ठीक है। और जिस मुद्रा में साधक बैठता है उसको आसन बोलते हैं। वीरासन हो गया, सुखासन हो गया, जिस मुद्रा में आप बैठोगे उसको आसन बोलोगे, और जो नीचे कपड़ा डालोगे उसको आसनी बोला जाता है, ठीक है। अब आता है बजोट। अब बजोट क्या होता है? कई ने मुझसे भी पूछा है, क्योंकि मैंने भी कई उसमें बजोट का अर्थ वर्ड यूज किया है, तो मुझसे भी पूछा गया कि ये बजोट क्या होता है। तो लकड़ी की जो चौकी होती है ना, लकड़ी की चौकी जिस पर हम कपड़ा बिछा करके भगवान की तस्वीर वगैरह रखते हैं या दीपक जलाते हैं, उस लकड़ी की चौकी या पट्टा जो भी कुछ होता है जिस पर आप यंत्र को भी रखेंगे, देवताओं के चित्र भी रखेंगे, उसको हम बजोट बोलते हैं। चौकी भी बोल देते हैं उसको, बजोट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड हैं ऐसे जो साधना में प्रयोग तो किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जो अर्थ है वो हमें नहीं पता होता है। तो ऐसे ही कुछ वर्डों के बारे में मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दें और वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। और मैंने इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बनाई है कि आपको कुछ इस बातों का ज्ञान भी हो जाए। तो इसलिए अब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।